आदाब, खैर मकसद में आपका जी सलामी और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। ग्राउंड जीरो में आज हम बात करने वाले हैं मुल्क में अवाम के खिदमत का दावा करने वाली सियासी जमातों के उस स्याह चेहरे या उस स्याह पहलू की जो दरअसल अपने अपने सियासी मफाद की खातिर अवाम और समाज को नुकसान पहुंचाने से भी गुरेज नहीं करती है। हुकूमती मंसूबाबंदी का जमीन पर कितना असर होता है, इसको लेकर के अक्सर सवाल पूछे जाते रहे हैं, लेकिन परेशानी तब बढ़ जाती है जब सियासी टकराव अवाम की भलाई में आड़े आने लगे। और ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है दिल्ली में, जहां पर मरकज में बीजेपी और सूबे में आम आदमी पार्टी की यानी कि अलग अलग सरकारें होने का खामियाजा अकलियती तबके को उठाना पड़ रहा है। जहां दो सरकारों के टकराव की वजह से न सिर्फ अकलियती तालिबात इसके फायदे से महरूम हो रही हैं, बल्कि ये बड़ी स्कॉलरशिप दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके लिए जहां दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं दिल्ली सरकार को कोसने वाली मरकजी हुकूमत पर भी संजीदा सवाल खड़े होते हैं। दिल्ली के अलावा भी दूसरी रियासतों में भी इस स्कीम का फायदा क्यों नहीं मिल पा रहा, करेंगे इस अहम मौजू के हर पहलू की पड़ताल। होगा इस पर ग्राउंड जीरो कब्जिया भी, साथ ही होगी आपके काम की वो बात जिसे आपके लिए जानना जरूरी है। इसके अलावा होगी आपके पते की भी बात और कराएंगे आज की तारीख से भी आपको रूबरू। शुरू करते हैं ग्राउंड जीरो। चलिए पहली ग्राउंड जीरो की बात करते हैं। मरकजी हुकूमत की मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के तहत अकलियती तबके की 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं में पढ़ाई करने वाली लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। दिल्ली में भी लाखों की तादाद में अकलियती तबके की लड़कियां पढ़ाई करती हैं, लेकिन आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि दिल्ली में 2017-18 में इस स्कीम के तहत महज 188 लड़कियों को ही स्कॉलरशिप मिली है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि क्या दिल्ली में स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन करने वाली लड़कियों की तादाद ही बेहद कम हो गई है या फिर वजह कुछ और है। इसी पर देखिए हमारी आज की ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। हुकूमती मंसूबाबंदी का जमीन पर कितना असर होता है, इसको लेकर अक्सर सवाल पूछे जाते रहे, लेकिन परेशानी तब ज्यादा बढ़ जाती है जब सियासी टकराव आम आदमी की भलाई में आड़े आने लगता है। मरकजी वजीर बराए अकलियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी कई बार इस बात को कहते रहे हैं कि दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत मरकज की कई स्कीमों को सही लागू नहीं करती, जिसका नुकसान अकलियती तबके को उठाना पड़ रहा है। खास तौर पर मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के तहत मिलने वाली स्कॉलरशिप स्कीम को लेकर। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? इसकी तहकीक बेहद जरूरी थी, क्योंकि ये स्कीम अकलियती तबके की तालिबात के लिए बेहद अहम है और इसके तहत 9वीं और 10वीं की तालिबात को 5-5 हजार रुपए और 11वीं, 12वीं की तालिबात को 6-6 हजार रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि दिल्ली में 2014-15 में 546 लड़कियों को इस स्कीम के तहत स्कॉलरशिप दी गई। वहीं 2015-16 में 552, 2016-17 में 434 और 2017-18 में महज 188 लड़कियों को ही दिल्ली में इसका फायदा मिला। अब सवाल यह है कि आखिर दिल्ली जैसे शहर में इस स्कीम का फायदा लेने वाली लड़कियों की तादाद कम क्यों है, जबकि दिल्ली में सबसे ज्यादा बेदारी है और लाखों अकलियती तबके की लड़कियां यहां पर इस स्कीम का फायदा लेने के दायरे में भी आती हैं। इस बारे में मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के ट्रेजरर शाकिर बताते हैं कि कुछ स्टेट से फॉर्म कम आते हैं, जिसकी वजह से ये हाल होता है। जो हम ऑनलाइन ये एप्लीकेशन मांगते हैं, जिस राज्य से जितनी भी एप्लीकेशंस आती हैं वो हम उसी एतबार से ज्यादा लड़कियों को स्कॉलरशिप देते हैं। 9th और 10th की बच्चियों को हम 5-5 हजार रुपए, 10 हजार रुपए देते हैं और 11th और 12th की बच्चियों को हम 12 हजार रुपए देते हैं। तो क्या वाकई ऐसा है कि दिल्ली में एप्लीकेशन करने वाली लड़कियों की तादाद कम है या फिर वजह कुछ और है? इस सिलसिले में जब दिल्ली अकलियती कमीशन के चेयरमैन से सवाल होता है तो वो बताते हैं कि बहुत सारी शिकायतें हैं, यहाँ तक कि कई बार प्रिंसिपल तक दस्तखत नहीं करते। ऐसे में सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। प्रॉब्लम तो खुद इस डिपार्टमेंट में है, शायद उनके पास काम ज्यादा है या क्या है, वो ठीक से जो है ना वक्त पर करते नहीं है। लोग यहाँ पे घूमते रहते हैं, कोई ठीक उनको जवाब नहीं देता है। एक कागज बार बार मांगते रहते हैं, बार बार देने के बावजूद भी कहते हैं नहीं मिला। स्कूल जो है वो कोऑपरेट नहीं करते हैं।
इसलिए उसका तरीका यह है कि जब वो फॉर्म जो है ऑनलाइन कर दिया जाता है और ये लोग देख लेते हैं, इस डिपार्टमेंट यानी SC ST माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट एक है वो देख लेता है, उसके बाद स्कूल का काम आता है कि स्कूल उस जगह खोले अपने पासवर्ड के जरिए और उसको टिक करे कि हाँ ये बच्चा जो है हमारे यहाँ है और उसने ये इतनी फीस दी हुई है, ताकि वो फीस वापस हो। स्कूल वाले ये नहीं करते हैं। दिल्ली में मरकज की इस स्कीम के तहत फायदा लेने वाली लड़कियों की तादाद घटी क्यों है, इसको लेकर के आम आदमी पार्टी मरकज को ही घेरती दिखाई देती है। आम आदमी पार्टी के अक़लियती विंग के सदर फिरोज मरकज की इस स्कीम को भी जुमला बताते हैं और सीधा इस बात से इनकार करते हैं कि इस स्कीम में दिल्ली की तरफ से कम एप्लीकेशन आते हैं। उनका कहना है कि मरकज स्कीमों में सिर्फ दिखावा करता है। केंद्र सरकार की जो भी स्कीम है ना, वो वैसे ही स्कीम है जैसे 15 लाख वाली स्कीम मोदी जी लेके आए थे, जुमलावाज स्कीम। इस जुमलावाज स्कीम के अंदर में टोटल जो अभी डिसबर्स किया है उन्होंने मौलाना आजाद फाउंडेशन की तरफ से, वो 188 स्टूडेंट्स को किया है। ये टोटल इंडिपेंडेंट स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अब आप इसमें ये बताइए कि हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है। सरकार की इस स्कीम का ताल्लुक लड़कियों की तालीम से जुड़ा है। ऐसे में सवाल तो उठना लाजमी है कि गुजरते वक्त के साथ साथ दिल्ली में स्कॉलरशिप लेने वाली लड़कियों की तादाद कम क्यों हो रही है, जबकि इसकी जरूरत ज्यादा है। सवाल यह भी है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। जी मीडिया के लिए दिल्ली से शुएब रजा की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के तहत मिलने वाली स्कॉलरशिप स्कीम का हाल दिल्ली में क्या है। इस पर मरकज और दिल्ली सरकार के दरमियान इल्जाम तराशी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको जरा मुल्क के दूसरे सूबों का भी हाल दिखा देते हैं। बच्चों को मिलने वाली इस स्कॉलरशिप का वहां क्या हाल है, आपको यह बताना भी बेहद जरूरी है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात कई जगह पर SC ST तबके से भी बदतर हैं। ऐसे में सरकार को उसके लिए कई सतह पर मंसूबाबंदी करनी चाहिए। हुकूमत की तरफ से कई मंसूबाबंदियां की भी गईं, लेकिन अक्सर उसको लेकर सवाल भी उठाए जाते रहे हैं। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के तहत लड़कियों को मिलने वाली स्कॉलरशिप बड़ी अहम है, लेकिन क्या अलग अलग सूबों में भी इसका दिल्ली जैसा हाल है? क्या हकीकत में इसका फायदा अलग अलग सूबों में भी उसी लिहाज से मिल रहा है जैसा कि मिलना चाहिए? तो चलिए जमीनी हालात को आदादो शुमार के जरिए समझिए। साल 2017-18 में मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के तहत सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप जिस सूबे की लड़कियों को मिली उसका नाम उत्तर प्रदेश है, जहां 26,045 लड़कियों को स्कॉलरशिप दी गई। वहीं 2017-18 में कर्नाटक में 25,139, केरल में 20,534, गुजरात में 3,096, महाराष्ट्र में 8,383, बिहार में 8,280 और तेलंगाना में 5,696 लड़कियों को स्कॉलरशिप दी गई। लेकिन कुछ सूबे ऐसे भी हैं जिनके हालात देख करके हैरानी होती है। मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, लक्षद्वीप, दमन एंड द्वीप, दादरा एंड नागर हवेली और अंडमान निकोबार ऐसे सूबे हैं जहां पर 2017-18 में एक भी अक़लियती तबके की तालिबा को इस स्कीम के तहत स्कॉलरशिप नहीं दी गई। हालांकि यहां पर एप्लीकेशन कितने आए या फिर बिल्कुल नहीं आए, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। इसके अलावा चंडीगढ़ में महज एक तालिबा, गोवा में भी एक, हिमाचल प्रदेश में 8, हरियाणा में 44, नागालैंड में 2, पुडुचेरी में 5 और त्रिपुरा में महज 19 अक़लियती तबके की तालिबात को इस स्कीम का फायदा मिला। साफ है, बच्चियों की बेहतर पढ़ाई की ये बड़ी स्कीम कई रियासतों में दम तोड़ रही है। स्कॉलरशिप का मकसद गरीब और जरूरतमंदों को तालीम के तई बेदार करना और उन्हें तालीम के तई रागिब करना है। ये कोशिश करना है कि तालीम के सामने पैसा रोड़ा ना बन पाए, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी जरूरतमंदों को इसके तई बेदार करना है। मरकजी हुकूमत की ये स्कीम मुल्क की लाखों लड़कियों के बेहतर मुस्तकबिल में अहम रोल अदा कर सकती है, क्योंकि गरीब माँ बाप लड़कियों की तालीम को लेकर कई बार परेशानी से जूझते हैं। ऐसे में उन्हें अगर इस स्कीम का फायदा मिलता है तो ये अच्छा कदम होगा, लेकिन सूबाई सतह पर इस स्कीम को लेकर बेदारी की बड़ी जरूरत महसूस होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को इसका फायदा मिल सके। लेकिन सरकार इसमें फेल नजर आती है।
जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद वजारत बराए अक़लियती उमूर की ही बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से शुएब रजा की रिपोर्ट। तो सेंट्रल माइनॉरिटी कमीशन और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के बीच इस पूरे मामले को लेकर के जो तनातनी नजर आई, जब हम इसकी तह पर जाने के लिए दिल्ली में निकले तो वहां पर तो ये नजर आया कि दो अलग अलग सरकारें हैं, मरकज में अलग और दिल्ली में अलग, और इसी का खामियाजा कहीं ना कहीं दिल्ली के अवाम को भुगतना पड़ रहा है, ऐसा नजर आया था। लेकिन हमने दिल्ली को तो जाना ही जाना, साथ ही हमने दीगर रियासतों का भी हाल टटोलने की कोशिश की, और जब हम आदादोशुमार में गए तो ये साफ नजर आया कि कहीं ना कहीं मरकज की भी इसमें जवाबदेही बनती है, और वजारत बराए अक़लियती उमूर भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है। ग्राउंड जीरो में आज हम बात कर रहे हैं अक़लियती तबके की तालिबात को तालीम के तई राग़िब करने के लिए चलाई जा रही मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन की स्कॉलरशिप स्कीम की, जिस पर मरकजी हुकूमत दिल्ली सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। तो वहीं जब दिल्ली के बाहर दूसरी रियासतों का रुख किया हो गया तो वहां भी स्कीम दम तोड़ती हुई दिखाई दी। साफ है, दिल्ली में तो दूसरी सरकार के होने की वजह से फायदा ना मिलने का ठीकरा दिल्ली सरकार पर फोड़ दिया जा रहा है, लेकिन दीगर रियासतों में भी स्कीम के दम तोड़ने पर उंगली उल्टा मरकज पर ही उठ जाती दिखाई देती है। अंग्रेजी में एक मशहूर कहावत है, इफ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, बट इफ यू एजुकेट अ वुमेन यू एजुकेट अ फैमिली। यानी कि इसका मतलब यह होता है कि किसी मर्द को तालीम देना महज एक शख्स को तालीम देना भर है, लेकिन किसी औरत को तालीम देना पूरे कुनबे को तालीम देने के बराबर है। लेकिन शायद हमारे मुल्क में इस कहावत को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, तभी तो लड़कियों की तालीम को लेकर के चलाई जा रही ये बेहतरीन स्कीम आज सरकारी लापरवाही और अनदेखी का शिकार होकर के दम तोड़ रही है। दिल्ली में तो केजरीवाल और मोदी सरकार की लड़ाई कई मामलों को लेकर के दिखाई देती रही है, वैसा ही इस मामले पर भी नजर आ रहा है। हालांकि यहां पर मरकज की जानिब से यह इल्जाम लगाया गया कि उसने तो पैसे दे दिए, लेकिन दिल्ली सरकार ने उसे तकसीम नहीं किया। लेकिन यह भी सच है कि जब दूसरी रियासतों का रुख किया जाता है तो स्कीम का हाल वहां भी अफसोसनाक दिखाई देता है। हालांकि मौजूदा सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन अक़लियतों से जुड़े ऐसे मामले जो या तो उसे ज्यादा सियासी फायदा नहीं दिला सकते या जिनको करने से कम सुर्खियां मिलती हैं, उनमें न सिर्फ लापरवाही बरती जाती है बल्कि शायद जानबूझकर ताखीर भी की जाती है। ये सच है कि अक़लियती तबके में सबसे बड़ा तबका मुसलमानों का है, लेकिन असल में ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी तबका भी अक़लियती है। तो फिर क्या वजह है कि कई बार सबका साथ सबका विकास दिखाई नहीं देता है? वैसे सच ये भी है कि अक़लियती तबकों यानी कि मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसियों में सबसे ज्यादा पसमानदा और मुफलिस तबका मुसलमानों का ही है। और बात अगर मसले के हल की करें तो इसके लिए सरकार और अक़लियती तबके को बड़े पैमाने पर बेदारी पैदा करने की जरूरत है, जिससे जरूरतमंदों को कम से कम ये तो पता चले कि उनके फलाह के लिए ऐसी कोई स्कीम मौजूद है। गरीब बच्चियां ये तो जान सके कि उनकी पढ़ाई में पेश आ सकने वाली पैसों की दिक्कत दूर हो सकती है और इसके लिए एक बेहद उम्दा स्कीम मौजूद है। उनके वालिदैन भी ये जान सकें कि मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन की स्कॉलरशिप स्कीम या ऐसी दूसरी स्कीमों का वो फायदा ले सकते हैं और अपने बच्चों की तालीम यकीनी बना सकते हैं। यानी जरूरत बस बेदारी की है। लेकिन इन सब के बीच बस सरकारों पर ही मुनहसर रहने की बजाय आपको खुद भी बेदार बनना पड़ेगा। आज इंटरनेट का जमाना है, घर बैठे एक क्लिक पर सारी जानकारियां मौजूद हैं। जरूरत है इसका सही तरीके से इस्तेमाल करने की और फिर अपने बेहतरी के लिए इनको इस्तेमाल में और अमल में लाने की।